राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे, बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं। वो एक नशेड़ी व्यक्ति है। सांसद हनुमान बेनीवाल को ये पता नहीं है कि राजस्थान का इतिहास क्या है, क्योंकि इसके बाप दादा तो कभी संघर्ष किया नहीं है। करनी सेना का जो इनके अंदर डर है वो इनको अच्छी तरह से सता रहा है। इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और ये हमेशा किसी न किसी विशेष व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहते हैं। राजस्थान के इतिहास पर जो है आरएलपी हनुमान बेनीवाल बात करी, पर ये बात भी वे रुकिया नहीं है। वे दिया कुमारी पर भी जो है पाछो एक बयानबाजी, एक टिप्पणी करी है। बार की महिलाओं को आगे बढ़ाओ, मातृशक्ति को आगे बढ़ाओ। जो कौम के लोग हैं जाट कोई वो भी समझ चुके, इसलिए इन्होंने खिमसर से इनको विदा कर दिया था। सांसद हनुमान बेनीवाल को कहना चाहता हूँ कि ये 2 फुटी गोली का जो सस्ता जो गांजा, ये अलीगल जो नशा है, वो नशा करके किसी समाज को टारगेट नहीं करें। मंदबुद्धि है, नशेड़ी व्यक्ति कुछ भी बोल देता नशे में। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। कि कुछ लोग जो या तो राजनीति में जुड़ा रखा है या कुछ लोग जो बनाना फॉलो कर रहे हैं, तो वे अक्सर कभी भी कतरावे नहीं है आपके राजनीतिक हितरे वादे में की भी तरफ अनर्गल बयान देते हुए। इनके लिए आप देखा कि राणा सांगारे विरोध में एक बयान संसद में होने मिले। अब आप देख रहे हैं कि आरएलपी का जो विधायक है हनुमान बेनीवाल, वे जो है धड़ल्ला कहीं भी कुछ भी राजस्थान के इतिहास के बारे में कहते हैं, कई कुछ वे कहो है वो आप फिलहाल स्क्रीन पर वीडियो में देख सको। और उसके बाद आपने भी जो टिप्पणी है वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर। फिलहाल आपने डायरेक्ट श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना अर्जुन सिंह जी चुनाव मौजूद है। जनाओं पर जाना कि इतना का जब बयान आवे है तो वे कई सूचक है। जितना भी दर्शक के बनाने से राम नाम नमस्कार करते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं। अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो इधर की टिप्पणियां हैं, आप लोग खुद हित साधवा रे बातें जो है लोग की भी महापुरुष के ऊपर, राजस्थान के इतिहास के ऊपर की भी तरह के अनलगर बयान और टिप्पणियां करते हुए हैं। कई लागे अपने कारण कई लागे, और हनुमान बेनीवाल ने ये टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का खूब खूब आभार, जो आप यहाँ समय निकाल के पधारे और हमारी जो आवाज़ है आम जन तक पहुँचाने का आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि जो आरएलपी के सांसद हैं वो एक नशेड़ी व्यक्ति है और नशा करके हर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किसी समाज के ऊपर, कभी किसी नेता के ऊपर आए दिन वो टिप्पणियाँ करते रहते हैं। वो हमेशा 24 ही घंटा, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं मुझे पता नहीं है, पर ये सांसद नहीं है, एक नशेड़ी व्यक्ति है। इसके मुंह में पता नहीं जो भी आता है वो ये बकने लग जाता है। ये सांसद के पद पर रहकर जिस तरह से इसकी गरिमा है वो निभा नहीं रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति की कड़ी निंदा करता हूँ। बार बार हम देखते हैं कि जो सांसद हैं, जो इतने बड़े बड़े संवैधानिक पद पर हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां देते हैं। तो क्या लगता है, क्या मतलब कोई डर नहीं है, या तो उन्हें इतिहास के बारे में कुछ भी कह देने का, या उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लगाम लगाने वाला उनको नहीं है? देखिए, डर तो इनके अंदर खूब है और करनी सेना का जो इनके अंदर डर है वो इनको अच्छी तरह से सता रहा है। परंतु क्या है, इनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये सांसद जो हनुमान बेनीवाल है, इन्होंने पहले जातिवाद की खूब राजनीति करी और जातिवाद की राजनीति करके ये सक्षम नहीं हुए। अब ये महापुरुषों को, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, परंतु ये यहाँ पर भी विफल होंगे, क्योंकि ये सांसद पहले इनके 3 विधायक होया करते थे और कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, पर इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और ये हमेशा किसी न किसी विशेष व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहते हैं। पर इनके 3 विधायक चले गए और ये खुद आरएलपी के टिकट से चुनाव लड़े, वहां से विधायक का पद से चुनाव हार गए और अब ये सांसद का पद बचा हुआ, ये लास्ट आखिरी पद है इनका। अभी आने वाले समय में इनके पास तो ना तो राजनीति बचेगी, ना सांसद का पद बचेगा, ना विधायक का पद बचेगा। मैं सांसद हनुमान बेनीवाल को कहना चाहता हूं कि ये 2 फुटी गोली का जो सस्ता जो गांजा, ये अलीगल जो नशा है, वो नशा करके किसी समाज को टारगेट नहीं करें। और राजनीति में हमेशा हनुमान बेनीवाल से भी ऊपर उठ के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी न किसी समाज को टारगेट करके
दूसरी समाज के वोट हासिल करना चाहते हैं, इस तरह से वोट नहीं मिलेगा, मेरा एक है। क्या लगता है राजस्थान में इतिहास नई पीढ़ी को जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अनर्गल बयान दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजस्थान में इतिहास नई पीढ़ी तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उन्हें पता रहे कि किनके बारे में किस तरह की बात हो रही है? देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल का नाम लेना ही मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे दोगले इंसान का नाम लेकर हमारा जीवन खराब करना, पर वास्तव में सांसद हनुमान बेनीवाल को ये पता नहीं है कि राजस्थान का इतिहास क्या है, क्योंकि इसके बाप दादा तो कभी संघर्ष किया नहीं है और उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। और इसको खुद को पता चल जाएगा, कभी एक बार लड़ाई करके देख ले, कहीं युद्ध करके देख ले, तो पता चल जाएगा वास्तविक इतिहास क्या है। अगर इसको इतना ही लड़ाई करने का और इतिहास पर गलत टिप्पणी करने का शौक है, आ जाए मैदान में, दो हाथ करके देख लेते हैं कि महापुरुषों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारा मेवाड़ और पूरे विश्व का नाम रोशन किया। अभी तो ये तो क्या है कि मंद बुद्धि है, नशेड़ी व्यक्ति कुछ भी बोल देता नशे में, तो उसकी तुलना करना हमारे लिए वो नहीं है। पर आने वाले समय में आरएलपी का नामो निशान और हनुमान बेनीवाल का नामो निशान राजस्थान से मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसने हमेशा जो राजनीति की जाट विद राजपूत और राजपूतों और जाटों को लड़ाने का काम इसने किया, परंतु ये जाट और राजपूत एक समझदार कौम है, आपस में कभी झगड़ी नहीं, और जाट भाइयों ने इसको लात मार के राजनीति से बाहर निकाले का काम जाट भाइयों ने किया है। आगे श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से कोई कार्रवाई की कुछ किसी तरह की मांग आप सरकार से करते हैं? देखिए, हमारी जो लोकल टीम है नागौर की, उनको पूरा हिंट दे दिया है, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। आप सभी ने देखा होगा कि पहले महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था और उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो कार्रवाई उनको हमारी सेना ने की और उनको घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो हनुमान बेनीवाल का भी इलाज तो पक्का है, ये माफी मांगेगा। और किसी भी बहन बेटी के ऊपर अगर गलत टिप्पणी करेगा, बहन बेटी चाहे हमारी समाज से हो या किसी भी समाज से हो, पर बहन बेटी का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी ये खुली धमकी और चुनौती उन्हें है? हाँ, खुली चुनौती है। अगर मेवाड़ में भी आएगा तो हम लोग काले झंडे दिखाएंगे और इस सांसद को तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको जिस तरह से विदाई देनी होगी मेवाड़ से हम 100% देंगे। जो आप जो भी कहो है, जो चुनौती दी है, वो वेगियो कि राजस्थान रे इतिहास पर जो है आरएलपी रा हनुमान बेनीवाल बात करी, पर ये बात भी वे रुकिया नहीं है। वे दिया कुमारी पर भी जो है पाछो एक बयानबाजी, एक टिप्पणी करी है, उरे माथे आप कहीं कहना चाहो? देखिए, मैंने आज एक चैनल के माध्यम से सुना है कि हनुमान बेनीवाल कुछ ज़्यादा ही बौखला गया है और बार बार किसी उप मुख्यमंत्री को टारगेट करना, किसी महिलाओं को टारगेट करना, ये बार बार क्या है कि महिलाओं को और बहन बेटियों को टारगेट करने का काम कर रहा है। तो आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो गलत टिप्पणी करी, ये सरासर गलत है। क्योंकि हम कहते हैं हर बार कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, मातृशक्ति को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ पानी बचाओ जो एक नारा है, उसको देखते हुए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की जो बौखलाहट है वो सामने दिख रही है, पर राजनीति में इसका सर्वनाश होने वाला है और राजस्थान की जनता समझ चुकी है। और इनके जो कौम के लोग हैं कि जाट भाई, वो भी समझ चुके हैं, इसलिए इन्होंने खीमसर से इनको विदा कर दिया था। अब आने वाले समय में इसकी राजनीति खत्म होने वाली है। और उप मुख्यमंत्री पर जो बयान दिया है, ये बयान सरासर गलत है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि इसका पक्का इलाज करें और बार बार इसको पार्टी में शामिल नहीं करें। कभी तो ये बीजेपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है। हमारे राजस्थान मेवाड़ में कहते हैं नाता, तो ये एक बार बार नाता बदलता रहता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बिगर वैल्यू का मोरल का आदमी है, कभी इधर लात मारो तो इधर गड़क जाता है, कभी इधर लात मारो तो इधर गड़क जाता है। तो ये दोनों तरफ धोखा देकर जनता को ये राजनीति में गया, पर अब जनता समझ चुकी है, इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उप मुख्यमंत्री पर जो बयान दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, उसको मुंह तोड़ जवाब दे और पूरे प्रदेश भर में ऐसा आंदोलन करें इस व्यक्ति के खिलाफ, इसको राजनीति से बेदखल करें। जी, आरएलपी रा जो हनुमान बेनीवाल है, इरुपेली राजस्थान रे इतिहास पर आपनो बयान दियो, उरे महीने भी बहन बेटी रो जो है वो अपमान करियो, उरे बाद दिया कुमारी रे ऊपरे भी वे जो है बयान दियो। एक तरफ जदे पूरो देश नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान री बाता कर रहा है, वो एक तरफ हनुमान बेनीवाल ये तरह की टिप्पणियाँ माताओं पर, बहनाओं पर करे है कि मेवाड़ में जो है बहन बेटी देर मुगलाऊ संधि कर ली थी जाती थी और कोई की भी तरह की जो है इतिहास में लड़ाई नहीं लड़ी गई है। इस तरह जो भी अनर्गल बयान है वड़ारे माते आप लोग कई सोचो हो और अर्जुन सिंह जी री तरफ जो भी प्रतिक्रिया ये मामला पर आई है उसके बारे में भी अगर आप लोग कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो मेवाड़ लारे मुख्य और कैमरा पर्सन सानिया।